रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर को सीखना पड़ेगा, जो कि एमएमसी की सबसे बड़ी रिसर्च रही है इन माय करियर। ठीक है, मैं किसी के साथ रहा लेकिन मैंने उसको आज तक खबर नहीं लगने दी मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, कभी नहीं खबर लगने दी। और जब असलियत पता लगे कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो हम वहाँ से निकल लिए, क्योंकि उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। दिस इज कॉल्ड ए गाइस रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। मैं बहुत धीरे से समझाऊंगा ये वाला टॉपिक आपको। ठीक है, तो थोड़ा इसमें टाइम जा सकता है, क्योंकि ये सप्लाई और डिमांड को मेज़र करने की जड़ है, रूट है। अगर इसको आपने अच्छे से मार्केट में समझना शुरू करा, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है, ये एक साइकोलॉजी है। दिमाग के पर्दे खोलने, दिमाग नहीं सॉरी, दिमाग में पर्दे थोड़ी होते हैं, दिमाग के पुर्जे खोलने वाला कॉन्सेप्ट है ये। पर्दे तो कान के होते हैं। रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है मार्केट में वो हिस्सा बार बार दोबारा आ जाना जो पहले बना हुआ होता है, लेकिन उसको देखने का नज़रिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें डिवाइड एंड रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको DAR, डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो इजीली किसी भी स्ट्रक्चर को आप टुकड़ों में, जैसे कि अमेरिकन्स करते हैं। अमेरिकन्स क्या करते हैं, उनका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट किसी भी ऐप को डिज़ाइन करना, किसी भी बिजनेस को क्रिएट करना, यही रहता है कि वो अपने काम को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। वो कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को डिस्कवर करते हैं। जैसे फेसबुक है, जैसे अमेजन है, जैसे आपका वॉलमार्ट है, जैसे मैकडोनल्ड्स हैं, जितने भी आपके ये फ्रेंचाइजी हैं, मतलब कपड़ों की या खाने की, ये सारी चीज़ें और सारी जितने भी और भी बिजनेसेस हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे कनेक्ट करते हैं कि ये एक तो क्या होता है, रिपीटेशन में चलते हैं, सब रिपीटेशन में। ठीक है, और इनका सिस्टम ऐसे काम करता है कि ये डिवाइड एंड रूल वाला ऑप्शन यूज करते हैं। हमें भी मार्केट को इसी तरीके से समझना होता है। उनका बिजनेस मॉडल बिल्कुल इसी तरीके से काम करेगा जैसे मैं आपको समझा। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, MMC स्टैंड्स फॉर द मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। होता क्या है, मार्केट में हमेशा एक सेंट्रल एरिया होता है। आपको पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, द सेंट्रल एरिया, सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट, CZC, एक आएगा आपका आगे फेज 4 या 5 में। ठीक है, तो जो सेंट्रल एरिया है इसको आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब ये सेंट्रल एरिया क्या होता है, सेंट्रल एरिया इज द वेयर हाउस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, सेंट्रल एरिया इज द वेयर हाउस ऑफ द बिजनेस। हम इसको बिजनेस का वेयर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसी से ये ही डिलीवरी लेता है और फिर आगे यही डिलीवरी देता है। आसान भाषा में बात करें अगर, ठीक है। अब जैसे एक फैक्ट्री है, ठीक है, जैसे मान लो एक फैक्ट्री है, यहां पर हमारे पास, ओके, ये फैक्ट्री है, ये इसके दो मैंने चिमनियां बना रखी हैं, यू कैन सी। और ये इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, ऐसे करके फैक्ट्री मान लो है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर कई सारी खिड़कियां हैं आप कह सकते हो, जिसमें से झांक झांक के एक दूसरे को एम्प्लॉय देखते रहते हो, और यहाँ से आपका धुआं वो निकल रहा है, वगैरह वगैरह। जैसा चाहे आप वैसा धुआं बना सकते हो, सफ़ेद, काला, नीला, पीला, जिस केमिकल की फैक्ट्री है। अभी फैक्ट्री क्या करती है, ये बाहर से चीज़ों को लाती है। इट मीन्स द प्रोडक्ट, द रॉ प्रोडक्ट। ठीक है, द रॉ प्रोडक्ट लाती है, या फिर ये कस्टमर से खरीदे हुए प्रोडक्ट को रिसीव कर दिए, बॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये कई तरीके की चीज़ हो सकती है, या तो ये पैकेजिंग हो सकती है या ये मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव वेयर हाउस के लिए भी बॉट पड़ेगा, यानी कि जो कस्टमर ने खरीदे हुए होते हैं वो इसके अंदर आते हैं।
ठीक है, फिर यहाँ से आगे कस्टमर के पास जाते हैं और ये भी कस्टमर के पास ही जाते हैं। तो इनका जिस रेट के थ्रू ये आते हैं उसी रेट के थ्रू ये जाते हैं। सेंट्रल एरिया क्या होता है? ये फैक्ट्री होती है। बीच का जो कमीशन होता है दैट इज कॉल्ड द फैक्ट्रीज नेट प्रॉफिट। अब मान लो इस फैक्ट्री में सप्लाई आई है, तो मार्केट अगर अगर फैक्ट्री सप्लाई देती है, जितनी सप्लाई यहाँ मिलती है इसको, आगे जाके भी सप्लाई उसे उतनी मिलती है लगभग। हर बार सेम नहीं होती, कभी कभी कम होती है। आप ये समझ सकते हो, अगर कम है तो फैक्ट्री ने ज्यादा कमीशन लिया है, ज्यादा है तो फैक्ट्री को प्रॉफिट ज्यादा हो, इसलिए वो ज्यादा सप्लाई अपने ज्यादा दे रही है। बस आपको ये समझना है कि सेंट्रल जो एरिया है वो फैक्ट्री है। इसी तरीके से हमारे चार्ट पे होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि चार्ट पैटर्न्स, जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं पहले तो आपको बिल्कुल दिमाग में रटे होने चाहिए। उनके काम करने का तरीका क्या है उससे कोई मतलब नहीं, आपको दिमाग में याद होने चाहिए। चार्ट पैटर्न यानी कि जितने भी मार्केट में वेजेस हैं, डिसेंडिंग वेज, असेंडिंग वेज, नॉर्मल वेज, ठीक है, जितने भी मार्केट्स में ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल्स में क्या, आइसोसेलस है, ठीक है, आइसोसेलस है, स्केलन वाला है, और आपका इक्विलेटरल है जिसे हम लोग पीनट बोलते हैं। पीनट इक्विलेटरल होता है और कभी कभी आइसोसेलस भी होता है। ट्राइंगल है, डिसेंडिंग ट्राइंगल है, असेंडिंग ट्राइंगल है, वो यही तो होते हैं सब, इनकी इनकी बरादरी है वो सारी। ट्राइंगल के अंदर ही पीनट आता है। फिर आपके हेड एंड शोल्डर्स हैं या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है। जितने भी तरीके के दिमाग में याद होने चाहिए, ये सारे सेंट्रल एरियाज हैं। एसएमसी की भाषा में इनको उन्होंने, आईसीटी ने इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके बोला हुआ है, ठीक है। इनको स्ट्रक्चर में बोला हुआ कि ये जितने भी चार्ट पर इनको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब ये टूटते हैं तो मार्केट में एक रीटेस्टिंग क्रिएट होती है, फिर हम मार्केट में कंटिन्यू करते हैं। ऐसा उनका कॉन्सेप्ट है। यहां पर हमारा क्या मतलब है, हमारे लिए सेंट्रल एरिया होता है। तो जितना मूव, जितना वॉल्यूम इन इन पैटर्न्स तक आता है, उतना ही वॉल्यूम इन पैटर्न्स के बाद तक आता है। ध्यान से समझो, जितना वॉल्यूम इन पैटर्न्स तक आता है, चाहे वो सप्लाई का है, चाहे वो डाउन ट्रेंड का है, चाहे वो अप ट्रेंड का है, चाहे वो डिमांड का है, उतना ही मूव फिर वो आगे इनके बाद आता है। डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स से। सिंपल वे में अभी आप समझो, मैं एडवांस नहीं समझा रहा हूं, ठीक है। तो इसी तरीके से हजारों चार्ट पैटर्न्स होते हैं, हजारों, ठीक है, हजारों चार्ट पैटर्न्स होते हैं। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, आपने देखे होंगे। ये कुछ बेसिक चार्ट पैटर्न से आप देख सकते हो, ये सारे के सारे हमारे चार्ट पैटर्न हैं। दीज आर द सेंट्रल एरिया। अब दुनिया क्या कहती है कि जब भी ब्रेक करेगी वहां जाओ, ऊपर जाओ, ऐसे कर देगी, ठीक है। यहाँ ब्रेक कर देगी, यहाँ एंट्री कर लो, यहाँ एंट्री लगा दो, यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ एंट्री लगा दो, यहाँ स्टॉप लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट, इस तरीके से बोलती है। एक्चुअल मतलब क्या है यहाँ मैं आपको बताता हूँ इसका। यहाँ जनरली ये सारे पैटर्न सेंट्रल एरिया है। इनके पीछे का मूव डिपेंड करता है इनके आगे आने वाले मूव के बारे में, आगे आने वाले मूव के बारे में डिपेंड करता है। कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको बस शुरुआत में अपनी आंखें उल्लू की तरह बनानी पड़ेगी कि हमारे पास अगर कोई भी चार्ट पैटर्न है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मार्केट में पीनट बनता है, ऐसे 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 बनता है। तो अगर मार्केट इसको ऊपर से मान लो ब्रेक करती है, ठीक है, वैसे तो पीनट की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन इन केस अगर ऊपर ब्रेक करती है तो जितनी डिमांड यहां से लेकर यहां तक मार्केट देती है, ये वॉल्यूम है जो इस फैक्ट्री तक आया है। यहाँ पर फैक्ट्री जो है वो पीनट है हमारे पास, पीनट इज द फैक्ट्री। पीनट तक सप्लाई पहुंची है, सॉरी डिमांड पहुंची है। अब यही डिमांड हमें दिखेगी यहां से लेके यहां तक, उसके बाद मार्केट यहां तक जाके हमें रिवर्स करती हुई दिखेगी। कभी कभी रिवर्स भी नहीं करती, ऊपर वो चली जाती है। सो ये मूव हमें ऊपर की साइड इसको देखना पड़ता है। अब ये हर बार ऊपर नहीं आता, ये कभी कभी नीचे भी आता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये ऊपर दिखता है, कम केसेस में नीचे दिखता है। ये ट्रेंड के हिसाब से होता है। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ किस तरीके से हमें दिखती है, ठीक है। वी कैन सी लाइक दिस। अब यहां पर अगर आप देखोगे हमारे पास है बढ़िया सा पिनेंट दिखाऊंगा, सुंदर सा एकदम। पिनेंट तो नहीं है लेकिन कुछ और पैटर्न आपको दिखा देता हूँ, पिनेंट जैसा ही है। ये आप देख सकते हो, ये हमारे सामने एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके। ये दिख रहा है आप लोगों को, ट्राइंगल है, बिल्कुल है। इसको आप सेंट्रल एरिया कंसिडर करो, और इस सेंट्रल एरिया के बॉटम को
तोड़ने के बाद मार्केट अपने आप को कहां लेके जा रही है, यू कैन सी बॉटम को तोड़ा। अब इसमें यहां से लेके यहां तक की जो सप्लाई है, दिस इज कॉल्ड ए वॉल्यूम, जो इस फैक्ट्री तक आया है, ये वो वॉल्यूम है। अब इसी वॉल्यूम को इस फैक्ट्री को उस साइड ले जाना है जिस साइड इसने ब्रेक करा है, और वो पहला मूव फेक होता है, हमारी भाषा में बोलते हैं इसको पहला मूव फेक। अब ये उतना ही मूव आपको देखने को मिलेगा, यू कैन सी लाइक दिस, और उसके बाद मार्केट इस रीजन से कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के जरिए जो इंडिकेट करते हैं मार्केट के रिवर्सल को, रिवर्स हो जाती है। एमएमसी में रिवर्सल यहां से मेजर किया जाता है, ब्रेकआउट से नहीं किया जाता, जिसमें मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड ए सेंट्रल एरिया, और ये दुनिया की सारी मार्केट में होता है, दुनिया के सारे एरिया में होता है, बस हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये कहाँ हो रहा है। बेसिकली इसमें सारा एरिया जो है वो आपका सप्लाई टू सप्लाई, डिमांड टू डिमांड ऐसे यूज होता है। जब हम सप्लाई से, अगर मान लो ये हिस्सा, अगर ये हिस्सा ऐसे हो जाता, अगर ये मार्केट नीचे ना आके ऊपर चली जाती, तब हम इसको यूज नहीं करते, सप्लाई को डिमांड के साथ यूज नहीं कर सकते, वो अलग कॉन्सेप्ट है। अगर हमें इसको यूज करना है उसके लिए हमें इनसाइडर सप्लाई देखनी पड़ेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वो कैसे यूज होती है, ठीक है। जो दे नहीं रखी वो कैसे यूज करते हैं। अभी फिलहाल के लिए बस ये समझो कि आपको बस हर चीज को सिंपल रखना है। अभी जैसे मार्केट नीचे आई, पैटर्न बनाया, नीचे क्रॉस करा, नीचे चली गई, दैट्स इट, उसका पहला मूव रिवर्सल एंड देन मार्केट मूविंग कर रही है। इसके अलावा और कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ट्रेंड के साथ वाला काम जो हमें देखना है वो चीज। और आप देख सकते हो, ये आप देखो, ये एक वेज है हमारे पास, अगर मैं ऐसे बात करूं, यू कैन सी लाइक दिस, एक छोटा सा वेज यहाँ बना हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ, यू कैन सी, ये एक वेज है, लाइन चार्ट पे देखो, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जितनी सप्लाई है, यू कैन सी, सप्लाई कैसे मेजर करेंगे, जितना, वैसे तो शुरुआत में आप क्या करना, जो जितने ट्रेंड है, यानी कि जो ज्यादातर आपका ट्रेंड का सेम कलर है, जैसे कि यहाँ ट्रेंड का सेम कलर आया हुआ है, इसके बीच में कम कैंडल्स हैं, दो तीन कैंडल कम है, अगर एक कैंडल है डिफरेंट कलर की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कह सकते हो कि सिर्फ एक दो कैंडल तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा कैंडल आ गई तो वो ट्रेंड बदल जाता है। यही सप्लाई फिर आपको अपनी वहां से दिखेगी जहां पर ये अपनी डिमांड पूरी कर लेगी, यानी कि जब ये ब्रेक करेगी, जस्ट लाइक अपने किसी भी हाई को या किसी भी लो को, जस्ट लाइक अपने लो को ब्रेक करेगी, तो लो ब्रेक करती हमें ये देखना है कि पिछली वाली सप्लाई हमारी इस वाली सप्लाई से मेजर करती है, देन वी हैव ए मूव, और हमें फिर देखना पड़ेगा वो पैटर्न जो मैच कर रहा हो इस जगह से, पिछले वाली जगह से। कोई भी एक पैटर्न अगर मैच करता है इसका मतलब वहां से रिवर्सल आना शुरू हो रहा है। समझ आया, समझ आया सभी को? दिस इज कॉल्ड रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन काम करे। सिंपल रखने के लिए इस चीज को आपको पहले ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा, जैसे सप्लाई टू सप्लाई, डिमांड टू डिमांड, इससे ज्यादा नहीं। अगर डिमांड एक्स्ट्रा आ गई तो डिमांड को डबल कर देना और कुछ नहीं करना। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो, कभी कभी कंडीशन ऐसे आएगी, जैसे मान लो यहाँ पर जो डिमांड है, ये डिमांड आई हुई है, और यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, दोबारा से देखो, आपको पैटर्न्स को समझना। अब देखो यहाँ पैटर्न तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, जबकि यहाँ एक ट्राइंगल बना हुआ है, नहीं दिखाई दिया ना। यही तो खेल है इसमें, सारी चीज का स्ट्रक्चर को पहचानना आना चाहिए। अब इसमें जितनी यहां तक डिमांड आई है, मैंने ये डिमांड लगा दी यहाँ पर, अब ये डिमांड यहाँ, यहाँ पर तो कोई, अगर यहाँ कोई बेरिश पैटर्न आया ही नहीं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब बेरिश छोड़ो, यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न ही नहीं है, उसके लिए तुम्हें कैंडल में साथ के साथ बता रहा हूँ। रिपीटेशन कैंडल्स की तुम्हें पता होना चाहिए, कैंडल्स का बनना, फिर बाद में जो कैंडल पीछे वाले टॉप पर बनी है वो रिपीट होकर इन जगह पे बननी चाहिए, तभी तो रिवर्स करेगी। जब यहाँ कुछ बना ही नहीं है तो लेवल भी फेल नहीं हुआ। लेवल तब फेल होगा जब कैंडल फेल होगी, और कैंडल यहाँ आई नहीं है ऐसी जो यहाँ पर आई हुई है। ऐसा पैटर्न दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर कहीं पर? ऐसा दिख रहा है? ये शूटिंग स्टार दिख रहा है? ये बेस एनगल्फिंग दिख रही है? कुछ भी नहीं है ना यहाँ, तब कोई फायदा नहीं, अब कुछ है ही नहीं तो ठीक है, छोड़ दिया। अब ये डिमांड जब यहाँ नहीं आई पूरी, तो हमने इसको कर दिया डबल, दैट्स वेयर द डबल डिमांड वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। ऐसे यूज करेंगे डबल डिमांड को, अगर वहां पर हमारे सामने कोई पैटर्न नहीं आया। समझ आया? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ द एमएमसी जो इसके अंदर मैंने डाला हुआ है। गॉट इट? यस, ये सारी चीजें कोर्सेज में है, तो लाइव बता रहा हूं फिर भी कोर्स की बात करो यार, या तो तुम गूंगे हो या बहरे हो या अंधे हो।
अब ऐसे ही पूरा मैं तुम्हें पूरी मार्केट सॉल्व करके दिखा दूंगा, पूरी दिखा दूंगा ऐसे करके, बार रिप्ले करके दिखाता हूँ, रुको। इससे तुम्हें बार रिप्ले करके दिखाता हूँ मैं, समझ जाओगे कैसे रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। अभी क्या गिर गया, ओए होए, पेन गिर गया अभी। नहीं यार भाई, पेन वैन मत गिरो मेरा, पेन गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको बार रिप्ले करके दिखाता हूँ, अभी पता लग जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुको, अरे यार लॉग इन हो जा। कोई सा भी खुल जाएगा, मैं लगा दूंगा इसमें। हो गया लॉग इन हो गया। ओके, ये है मेरे पास एक्सएनएस, मैं इसको यूज़ करूँगा बार रिप्ले के लिए। यहीं से लगा देता हूँ, अभी ज़्यादा पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से लगा देता हूँ। बिल्कुल जल्दी जल्दी मुझे समझाना है, क्योंकि मुझे टॉपिक ख़त्म करना है। अब देखो यहाँ मार्केट बनी हुई, अब इससे आगे जो है जितना मार्केट आपको दिख रही होगी यहाँ पर, सिंपल सी बात है, यहाँ पर मार्केट अपने आप को डाउन साइड ले जा रही है। ठीक है, अभी हमें सप्लाई नहीं पता इसमें क्या है। अब इसमें एक मूव निकलेगा, पहले स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा आपको। जब तक कोई भी एक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा तो हम उसको यूज नहीं करने वाले। अब यहाँ कुछ है नहीं स्ट्रक्चर, ऑब्वियस सी बात है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसको बनने देते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ एक एक करके। ठीक है, ओके, आप देख सकते हो स्ट्रक्चर। अब यहाँ डिमांड आ रही है, डिमांड आ रही है, ठीक है। अब जब डिमांड आ रही है तो इससे पहले जो डिमांड है वो कब आई थी, वी कैन सी डिमांड आ रही है। डिमांड कब आई थी, यहाँ इस जगह से डिमांड आनी शुरू हुई थी, वी कैन सी लाइक। अब ये वाली डिमांड हम यूज कर सकते हैं, अगर मैं मानूं कि ये एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, वी कैन आइडेंटिफाई दिस एज ए स्ट्रक्चर। तो ये डिमांड और ये डिमांड इसकी सेम होनी चाहिए या हाफ होनी चाहिए, वो दो कौन से हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं डिमांड लेता हूँ, क्योंकि मैं छोटा ले रहा हूँ अभी, पूरा वर्जन नहीं ले रहा, क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि देखो ये भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड के बराबर है। हर चीज देखनी पड़ेगी। अब तो मैं क्या एकदम से दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कई बार कर चुका हूँ। अब ये हिस्सा मैंने उठाया, यहाँ लगा दिया, बॉटम पे पैटर्न आ गया बुलिश एंगल्फिंग जैसा। यू कैन सी लाइक दिस, पैटर्न ऐसे ऐसे बने हुए हैं लगभग लगभग, तो यहाँ पर भी वही पैटर्न आया हुआ है, कह सकते हैं हम लोग। अब ये मैंने बना दिया बिल्कुल, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं आगे, कैसे ये देखने को मिलेगा। जैसे ये तो इसका हो गया 100% और ये हो गया इसका 50%। दो हिस्से हमेशा लगा के रखने पड़ेंगे आपको, हमेशा तो नहीं, लेकिन जिसकी उम्मीद लगती है वहां पर। ठीक है, जैसे एक तो ये हो गया हमारे पास हिस्सा, यू कैन सी लाइक दिस, और एक ये हो गया हमारे पास हिस्सा, सिंपल यहाँ पर। ठीक है, एक ये हो गया 50% वाला हिस्सा। जिस जगह पे भी हमें ऐसे पैटर्न दिखें, जैसे कि ऐसे हैं, ठीक है, जैसे कि ऐसे हैं, वो हमारे रिवर्सल एरिया माने जाएंगे। ठीक है, गॉट इट। चलो कंटिन्यू करते हैं। देखो ये पहले ऐसी कैंडल आई है, यू कैन सी इंडिकेशन हो रही है ना यहाँ पर, देखो ऐसी और ऐसी इंडिकेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है इंडिकेशन। नाउ अब अगर ये इंडिकेशन है तो सप्लाई कितनी आनी चाहिए, यहां से लेके यहां तक की सप्लाई आनी चाहिए, यानी कि इतनी सप्लाई आनी चाहिए, पूरी नहीं चाहिए। ऐसे नहीं लेंगे, हमें टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। ऐसे स्ट्रक्चर बना, ऐसे, उसके बाद ये अलग स्ट्रक्चर है, आपको समझना पड़ेगा। मैंने पूरा स्ट्रक्चर बेशक लिया है, लेकिन इसमें से भी टुकड़े आपको करते रहने पड़ेंगे छोटे छोटे हिसाब से। कंटिन्यू करते हैं, वी कैन मूव। ओके, अब देखो, ओके ये देखो, ये सेंट्रल एरिया है, ये फैक्ट्री है। सप्लाई सप्लाई खत्म हो गई, डिमांड क्रिएट हो रही है, ये डिमांड दोबारा से आने की कोशिश कर रही है, सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं। इंटीरियर भी देख सकते हो आप, डिमांड आ रही है, देखो धीरे धीरे करके। ओके, थोड़ी सी सप्लाई और एक्स्ट्रा आई है यहाँ पर, डिमांड आ रही है, अब यहाँ से आ रही है डिमांड। ओके, परफेक्ट। ये देखो, ये स्ट्रक्चर मैच कर रहा है इससे, कर रहा है नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। हैमर विद ए मारूबोजू, हैमर विद ए मारूबोजू, परफेक्ट। यहाँ सप्लाई आ रही है हमारे पास में, सप्लाई मेजर कर सकते हैं हम लोग, सिंपल। ठीक है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई, क्योंकि ये अगर देखोगे तो ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ डब्ल्यू बड़ा है,
यहाँ m बड़ा है तो इसीलिए मैं ये हिस्सा ले रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लगा रहा हूँ। इसके दो हिस्से लगा देते हैं, एक तो इसका 50% एरिया, वी कैन सी लाइक दिस, और एक हमारे पास 100% एरिया, तो ये हमारे पास है। दोनों हिस्से लगा देते हैं, उसके बाद लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा है और ये हमारे पास 100% का एरिया है। ऐसे करके लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर बार मार्केट अपने आप को फुली यूज़ नहीं करती। देखो सप्लाई आ रही है, वी कैन सी लाइक दिस। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्केट अपने आप को इसी जगह लेके जा रही है। परफेक्ट। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स को, अच्छे से समझ सकते हो। देखो यहाँ पर आते मार्केट में बुलिश प्रेशर आने शुरू हो गए हैं, नीचे से देखो हैंगिंग मैन बन रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर्स बनते जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इस जगह पर बहुत अच्छे अच्छे प्रेशर आ रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं मार्केट में ऐसे करके कर्व होने वाला जो मूव आता है वो वाला इंडिकेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर से भी कर्व होके आई है, कर्व होके आई, तो यहाँ पर मार्केट कर्व होके जाने की कोशिश कर रही है। कर्व होती है तो अगर ऐसे कर्व है, ये कर्व है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक हमारे लिए बन जाएगा सेंट्रल एरिया। ये डिमांड यहाँ से क्रिएट हो जाएगी, जस्ट लाइक जैसे भी दिखती है डिमांड का पैटर्न। देखो आगे बुलिश एनगल्फिंग, हैंगिंग मैन, बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, देखो हैंगिंग मैन, मारुबोजू, सेम डिमांड यूज कर सकता हूँ मैं यहाँ से, सेम टू सेम यहाँ से लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड एंड यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड। ठीक है, ये रिवर्सल एरिया आप जगह यही है, मतलब कह सकते हो थोड़ा बहुत नीचे ना आके ऊपर आइए, वी कैन सी लाइक दिस एंड ये देखो बस हमने मूव। गॉट इट। ऐसे करके हम रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अच्छे से स्ट्रक्चर्स को हमें आधा आधा बांटना पड़ेगा, मैंने थोड़ा सा एडवांस में बता दिया। ठीक है, तो ऐसे आप बार रिप्ले करके प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो मैंने आपको यही करके दिखाया अभी, ये करी हुई मार्केट पे, वो मैंने आपको एम्प्टी मार्केट में यही हिस्सा करके दिखाया, तो ऐसा कुछ नहीं है, इजीली हम कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है। ठीक है, ये तो चलो ठीक है मान लिया ऐसे है, लेकिन अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, पहचानेंगे कैसे कि ये सेंट्रल एरिया है या नहीं है। पहचानेंगे कैसे भाई? सबसे बड़ी समस्या तो इसमें है कि चलो मैंने तो बोल दिया, आराम से कर भी रहा हूं, लेकिन जब बैठोगे ना चार्ट पे अकेले तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या है, किसको मेजर कर लूं मैं इसमें, मैं किस चीज को मेजर करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा लगेगा, हफ्तों तक लगेगा। और जब काम करना शुरू करेगा तब भी दिक्कत आएगी, ऊपर क्लोज हो रही है, नीचे आ रही है, थोड़ी और नीचे आ रही है, ऊपर हो रही है। ठीक है, पता लग रहा है डबल डिमांड करते हैं तो वो डबल डिमांड की बजाय 50% डबल डिमांड से रिवर्स कर जाती है या और ज्यादा चली, ऐसी दिक्कतें आनी शुरू होंगी अभी तो। ठीक है, अब समस्या इस चीज की नहीं है, देखो उस चीज को समस्या मत समझो, वो प्रैक्टिस से आती है। आपको बस सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं अब भी कह रहा हूँ, चार्ट पैटर्न समझना पड़ेगा, MW समझने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट में शायद आपको ये दिखेंगे। अभी ट्रेंड के साथ चलने वाला काम करना है, डिमांड टू डिमांड, सप्लाई टू सप्लाई, उनके बीच में फैक्ट्रीज को ढूंढना पड़ेगा और उन फैक्ट्रीज के मूव को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। गॉट इट? समझ आया? नेटवर्क थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, थोड़ा सा कर लो। ठीक है, मैं क्या करूँ बताओ। जब मैं आपको ये ऑफलाइन में समझाऊंगा ना सामने से करके, तब तुम्हें और अच्छा लगेगा। अभी कोई बात नहीं, सामने से ऐसे ही समझो जैसे क्लास ही चल रही है एक तरह से। तो ये था गाइज आपका आज का कॉन्सेप्ट, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बस जितना भी हो सके आप समझ सकते हो, ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस इतना आसान नहीं होता है, इसलिए मैंने बोला एनालिस्ट बनना इतना आसान नहीं है, ट्रेडर बनना बहुत आसान है। 100 रुपये 10,000 रुपये डाले बन गए ट्रेडर पहले दिन से ही। एनालिस्ट बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको एक एक एनालिस्ट बन गए तो फिर ट्रेडर भी तो अच्छा बन जाएगा, बन जाएगा, उसे पता रहेगी किस जगह से मूवमेंट है, किस जगह से मूवमेंट नहीं है, फिर रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। और फिर रिजल्ट कैसे दिखेंगे? ऐसे। कैसे दिखेंगे? ऐसे। रिजल्ट दिख रहे हैं ना, ऐसे रिजल्ट दिखेंगे। आगे की बात है कि रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स में जो सेंट्रल एरिया होता है, जो फैक्ट्री होती है, अब वो कभी कभी चार्ट पैटर्न नहीं होते। ठीक है, उनको समझना इतना आसान नहीं होता, तो उसके लिए कभी कभी क्या होगा कि कभी कभी ये फैक्ट्री, अगर इसे वॉल्यूम ज्यादा मिल गया तो आगे ये वॉल्यूम
या तो आधा देती है या उतना देती है, या डबल भी दे सकती है, या 3 गुना भी दे सकती है। ठीक है भाई, हर बार ऐसा नहीं होता कि जितना वॉल्यूम उसको मिला है फैक्ट्री को वो आगे भी उतना ही वॉल्यूम दे। वो वॉल्यूम कम होता रहता है, ज्यादा होता रहता है, ऐसा होता है इसके साथ। ठीक है। अब पहले तो ये सेंट्रल एरिया का बड़ा जो है ना, बड़ा सबसे ज्यादा जो पंगा है वो इसी के अंदर है, क्योंकि इसे आइडेंटिफाई करने में बहुत दिक्कत आती है। मैं जानता हूं, अभी आप देखोगे ना, अभी आप देखोगे कि कभी कभी हमारे सामने कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं। अब इसे कैसे पहचानोगे? नहीं पहचान पाओगे। कभी कभी स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं, बीच में जैसे कैंडल है, रेड रेड रेड, हल्की सी ग्रीन कैंडल आ गई, फिर रेड, फिर रेड, फिर रेड, ऐसे करके फिर यहाँ पैटर्न बन रहा है ऐसे करके। ठीक है, फिर मार्केट यहीं से नीचे गिर गई। अब अब तुम समझोगे ये सेंट्रल एरिया है, लेकिन एक्चुअल में सेंट्रल एरिया जो था वो ये था। यहां से लेके यहां तक की सप्लाई, फिर यहां से लेके यहां तक की सप्लाई, और फिर यही सप्लाई घूम के यहां से लेके यहां तक मिली और यहीं से मार्केट रिवर्स कर गई, लेकिन हम तो पूरी की पूरी सप्लाई लेके बैठे हैं। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें इसमें दिक्कत देती हैं। देखो मैं इसको खुल के बता रहा हूँ, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर में सप्लाई डिमांड तभी काम करेंगे जब आप इसको बहुत कॉम्प्लेक्स सोचना शुरू करोगे। लेकिन शुरुआत में सिंपल से कॉम्प्लेक्स से चलना। जैसे मैं तुम्हें सिंपल समझा रहा हूँ कि आपको अगर डाउन साइड दिख रहा है तो पैटर्न के डाउन साइड की तरफ जाने की ज्यादा सोचना है, उसके सप्लाई के बारे में ज्यादा सोचना है, डिमांड के बारे में नहीं सोचना। ठीक है। अगर डिमांड आ रही है और कोई पैटर्न बन रहा है तो डिमांड के बारे में सोचना है, सप्लाई के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अब आपको नहीं पता सप्लाई कौन सी लेनी है। वो इनसाइडर वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कैसे काम करता है। समझ आया ये? तो दिक्कत बस सेंट्रल एरिया में, सप्लाई तो तुम मेजर कर ही लोगे, डिमांड भी मेजर कर लोगे इजीली। और भी सुनो दूसरी चीज। अभी अपने लोड को कम करने के लिए डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब आपको डिवाइड एंड रूल के जरिए, ये डिवाइड एंड रूल मैंने बता तो दिया आपको कि स्ट्रक्चर को हम आधा कर रहे हैं, वो पहली कंडीशन है उसकी। ठीक है। दूसरी कंडीशन जो है, दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन चलो ये होगी कि हमने स्ट्रक्चर्स को डिवाइड करते रह रहे हैं और हर स्ट्रक्चर के सप्लाई, स्ट्रक्चर सप्लाई, डिमांड स्ट्रक्चर डिमांड। अब यहां पर दूसरा डिवाइड एंड रूल का है कि हमें सिर्फ सिंगल वॉल्यूम की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि सिंगल वॉल्यूम। ये सारे वॉल्यूम एनालिसिस हैं, मार्केट का होल्डिंग वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल वॉल्यूम यानी कि या तो आप मार्केट में पहले सप्लाई पे मास्टरी करने की कोशिश करो, या फिर मार्केट में डिमांड पे। आप सोचोगे ये डिमांड सप्लाई का मतलब क्या? अगर आप डिमांड पे मास्टरी करना चाहते हो तो डिमांड के बाद रिवर्सल आता है सेल साइड, तो आपकी अगर ट्रेडिंग करोगे तो सेल साइड की तुम्हारी मार्केट अच्छी जाएगी। अगर आप सप्लाई पे, सप्लाई के मास्टर बनोगे तो सप्लाई ऐसे आएगी तो मार्केट में, फिर मार्केट ऊपर जाएगी तो तुम बाय साइड की मास्टरी बनोगे। तो इनमें से किसी एक चीज पे पहले अपने आप को ना पूरा का पूरा घोल देना है, उसके बाद हमें दोनों को देखना शुरू करना है। या तो देखो किसी किसी का ऐसा होता है कि आपको डिमांड, जिसको ग्रीन कैंडल अच्छी लगती है, शायद उसका ग्रीन में अच्छा लगता हो, ग्रीन काम करे, फिर देखो कितना अच्छा लगता है। लेकिन दोनों को एक साथ कंबाइन करके यूज करने की कोशिश करोगे तो सिर्फ एक ही चीज हाथ लगेगी, और वो है कंफ्यूजन और इनकरेक्ट लाइंस। ये जिस लाइन से आप मेजर करोगे, ये लाइन है, पहले लाइन को समझो, ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड QFL। रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स को जब डिवाइड करते हैं तो प्रीवियस सप्लाई और आगे की सप्लाई डिमांड को एक लाइन से मेजर करा जाता है। इस लाइन का मैंने नाम रखा हुआ QFL। QFL का मतलब है क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन। ठीक है, क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन, तो यानी कि ये जो झंडे दिख रहे हैं आपको, ये झंडे ही हैं, झंडे की जो लाइन है क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन, एंड दिस इज द रिवर्सल एंड रीटेस्टिंग एरिया, जो भी आप कहना चाहो। समझ आया? तो पहले अपने भार को आधा करना है, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के केस में मैंने बताया, जब आपको मैं बेसिक समझा रहा था तो उस केस में भी यही था कि आपको या तो आप सपोर्ट पे अपनी मास्टरी क्रिएट करो तो आपका बाय साइड अच्छा हो जाएगा, अगर आप रेजिस्टेंस पे अपनी मास्टरी करते हो तो आपका सेल साइड अच्छा हो जाएगा। अपने काम को आधा करना है, हमेशा दोनों तरफ जो है भूखा नहीं बैठना, किसी एक साइड में भूखा बैठना है।
ठीक है। और स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर्स को समझने का सबसे बढ़िया मेथड क्या है, डिवाइड एंड रूल का थर्ड पॉइंट अब मैं बता रहा हूं। पहला पॉइंट आपको मैंने बता दिया, दूसरा पॉइंट आपको बता दिया, द थर्ड पॉइंट इज वेरी क्रूशियल। और ये क्रूशियल इसलिए है क्योंकि स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए आपको पहले चार्ट को समझना पड़ेगा। और चार्ट एक बिगनर के लिए, आप खुद सोचो, आपके लिए जो चार्ट टाइप है बिगनर के लिए, वो लाइन चार्ट सिंपल है या कैंडल स्टिक चार्ट सिंपल है? ऑब्वियस सी बात है लाइन चार्ट सिंपल है। तो लाइन चार्ट के स्ट्रक्चर से समझना शुरू करो, उसके बाद कैंडल पर शिफ्ट हो। लाइन चार्ट बिगनर्स के लिए होता है और भी ज्यादा इजी हो जाए। अब तुम्हें लाइन पे दिखाता हूं मैं कैसे दिखे, यही हिस्सा मैं तुम्हें लाइन पे दिखाता हूं। अब देखो, एकदम बिल्कुल निचोड़ के निकलते हैं इसमें, पैटर्न एकदम मस्त। स्ट्रक्चर्स को समझना शुरू करना है, सप्लाई डिमांड नहीं मेजर करना है इसमें, नहीं, स्ट्रक्चर्स को समझना है कि डब्ल्यू कहाँ है, एम कहाँ है, पैटर्न्स कहाँ है, राइजिंग वेज, ट्राइंगल्स, हेड एंड शोल्डर कहाँ बने हुए हैं अच्छे से मार्केट में पिछला। क्योंकि आपको शुरुआत में आपको मार्केट क्रिएट नहीं करनी है अभी, लाइव मार्केट पे तो कभी नहीं बैठना, मार्केट कभी क्रिएट नहीं करनी शुरुआत में। एक हफ्ते तक तो समझ लो अगर ये रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर कर रहे हो। अब स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, बनी हुई मार्केट को अच्छे से याद करना है। अभी मैंने बोला था कि अभी मैंने आपको जो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, अभी आपने देखा होगा 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैंने बिटकॉइन का एनालिसिस किया था, याद है? अभी मैंने बिटकॉइन का आपको एनालिसिस करके दिखाया था, यू कैन सी, यही यहीं से गिर गई ना मार्केट, यहीं से गिरी या नहीं गिरी? गिर गई। अब मुझे ये कैसे याद है कि मार्केट ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में नीचे यहीं से गिर जाती है? अभी अभी मैंने 30 मिनट्स में एनालिसिस किया है ना इसको, देखो यहीं से एक ही कैंडल पूरी नीचे गिर चुकी है और उस जगह तक आ गई जिस जगह मैंने यहाँ पर इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, सॉरी चेंज ऑफ स्ट्रक्चर लगाया हुआ। अब ये स्ट्रक्चर 2021 में बना था यूरो जेपीवाई में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब मुझे वो याद है, क्यों? क्योंकि उसको मैंने सिंपल वे में समझा हुआ है। तो जितना ज्यादा आपको प्रीवियस स्ट्रक्चर याद होगा फ्यूचर में फिर वो हेल्प करेगा आपकी, खुद की हेल्प करेगा, कोई और थोड़ी करेगा हेल्प। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मार्केट को एक बिगनर या इंटरमीडिएट को, एडवांस को भी कह रहा हूँ, कभी भी क्रिएट नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग में। उससे पहले बनी हुई मार्केट को अच्छे से समझना चाहिए। उसके बाद जाके जब आप धीरे धीरे करके देखोगे ना, भाई हाँ मार्केट बन रही है, मैं उसको धीरे धीरे करके सॉल्व कर रहा हूँ एक साइड से सिंपल वे में, कि डिमांड है तो डिमांड, सप्लाई है तो सप्लाई। जो चीज़ पसंद है, जो चीज़ अच्छी लग रही है, जिसमें अच्छा खासा होता है, जैसे किसी का होता है भाई मेरा बाई साइड अच्छा है, तो जब भी मैं बाई साइड की तरफ देखता हूँ मेरा अच्छा काम कर रहा है, तो आप सप्लाई के पीछे भागो, सप्लाई का रिवर्सल एरिया पकड़ो, डिमांड क्रिएट हो जाएगी। किसी को ऐसा लगता है मेरा सेल साइड अच्छा है, तो बंदे फिर वो सेल साइड में जाते हैं। ठीक है, समझ आया? तो दिस इज द रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस इज हाउ वी यूज